लगता है आई नीड योर मनी, लाइक आई डोंट नीड योर ग्रीन थिंग, आई नीड योर ग्रे मैटर. नहीं हैगा. आई नो यू डोंट हैव इट. Why do you think you deserve so much respect just because you were born a man? Just because I like to dress up और या मुझे मेकअप करना पसंद है doesn't mean I want to be an actress. Stop calling me Kareena Kapoor. Stop calling me Kareena Kapoor. Stop calling me Kareena. क्या हुआ? ये क्लिप्स देखकर कुछ समझ आया? मैं बताता हूँ. ये लोग एक वर्ड के लिए लड़ रहे हैं एंड द वर्ड इज़ फेमिनिज्म. बट ये लोग के हिसाब से जो फेमिनिज्म का मतलब है वो एक्चुअल फेमिनिज्म के मीनिंग से काफ़ी अलग है. हे गाइस, दिस इज शिवो और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉक्सिक फेमिनिज्म एंड बॉलीवुड. सो लेट्स बिगिन. अगर कोई इंसान इंडिया में पैदा हुआ है तो उसकी पूरी लाइफ में कम से कम एक बार तो बॉलीवुड ज़रूर आता है ना? वी ऑल नो कि बॉलीवुड का हमारी सोसाइटी पर कितना इफेक्ट पड़ता है. रिसेंटली कुछ बीते टाइम में हमने टॉक्सिक फेमिनिज्म को बढ़ावा देने वाली मूवीज़ और गानों के नंबर में काफ़ी इंक्रीजमेंट देखा है. उन मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ में फीमेल्स को ये कैरेक्टराइज करना और दिखाना कि वो विक्टिम है और मेल्स को क्रूल या फिर इमोशनलेस बता देना ये नॉर्मल हो गया है. बट ये चीज़ें ना सिर्फ टॉक्सिक फेमिनिज्म को बढ़ावा देती हैं बल्कि फेमिनिज्म के नाम पर सोसाइटी को एक्चुअल रियलिटी से भी दूर ले जाती हैं. आज ऑलमोस्ट हर मूवी में से एक अलग से डांस सॉन्ग जरूर होता है जिसे आइटम सॉन्ग कहते हैं. जैसे ये या फिर ये इसमें एक्ट्रेस बोल्ड कपड़े पहनकर किसी एक रूम या फिर डिस्को में जो कि पूरा आदमियों से भरा होता है उसमें डांस करती है. और इस सॉन्ग में ये दिखाया जाता है कि कैसे उस लड़की को वो सारे आदमी गंदी नज़रों से देख रहे हैं. इस गाने का मोटिव सिर्फ इतना होता है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना और एक्चुअल में उस गाने का पूरी फिल्म की स्टोरी लाइन से कोई कनेक्शन नहीं होता है. पुराने टाइम से चली आ रही ये परंपरा की औरत अबला है बॉलीवुड में ये आज भी ख़त्म नहीं हुई. इनके अकॉर्डिंग हर एक को फेमिनिस्ट होना चाहिए बट फेमिनिज्म को गलत तरीके से दिखाना ये गलत है. और ये चीज़ आज से नहीं 50-60s टाइम से चली आ रही है. मुगल आज़म जो कि 1960 में रिलीज़ हुई थी, ये मूवी अपने पोएटिक डायलॉग्स और आइकॉनिक साउंड ट्रैक से जानी जाती थी. इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस मूवी की स्टोरी लाइन जो अकबर के बेटे सलीम और अनारकली जो कि उन्हीं के दरबार में डांस करती थी उनकी लव स्टोरी दिखाती है. वैदी जोशी जो कि काफ़ी फेमस राइटर हैं, उन्होंने अपने एक आर्टिकल दी वुमेन ऑफ मुगल आज़म में ये बताया है कि कैसे उन गोल्डन फिल्मों में औरतों को ट्रीट किया जाता था. उन्होंने ये तक मेंशन किया कि कैसे अकबर और सलीम द्वारा अनारकली को एक चीज के मोहरे की तरह यूज़ किया जाता था. एंड शी ऑल्सो सेड दैट सलीम बुलीज अनारकली एंड स्लैप हर. यहाँ अनारकली अपना स्टैंड भी खुद ही लेती है और अपना और सलीम का प्यार प्रूव करने के लिए एक सॉन्ग भी डिक्लेयर करती है. प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया. अभी 2016 में एक मूवी आई थी शाहरुख खान और आलिया भट्ट की जिसमें बेसिकली ये मैसेज दिया गया है कि अपने पास्ट के रिलेशनशिप पे फोकस ना करके अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, विच इज गुड. बट जब आप इस मूवी को शुरू से अंत तक नोटिस करोगे तो इसमें कुछ और ही पता चलेगा. आलिया भट्ट जो कि कायरा का कैरेक्टर प्ले करती हैं, ये स्टार्टिंग में ही अपने चाइल्डहुड लव सिड को चीट करती हैं I slept with रघुवेंद्र. और एक रघुविंदर नाम के आदमी से जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर होता है, ये उससे हुकअप करके अटैच हो जाते हैं. लेकिन जब वही रघुवेंद्र इनको चिट करके किसी और लड़की से एंगेजमेंट कर लेता है, किसकी मंगनी हो गई? रघुवेंद्र की. कब? पिछले हफ्ते. तो ये डिप्रेशन में चली जाती हैं और फिर पूरी मूवी उसी के बारे में बताती है कि कैसे वो इस डिप्रेशन से हील होती हैं. इस मूवी में बेसिकली कायरा को विक्टिम बताया गया है बट यहाँ सबसे पहले कायरा ने सीड को चीट किया था और मूवी में उसके ऊपर कहीं भी बात नहीं होती. क्या यहाँ सीड विक्टिम नहीं है? इसका मतलब तो ये है कि अगर लड़की के साथ चीट होता है तो गलत और अगर लड़के के साथ हो तो इट्स ओके. मतलब ये कैसा फेमिनिज्म है? देखिए, फेमिनिज्म का मतलब होता है मेन एंड वुमेन को इक्वल राइट मिलना, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि मेन और वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं होता. और मैं सिर्फ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ. ऐसे बहुत से रिसर्च है जिसमें ये कहा गया है कि मेन आर डिफरेंट फ्रॉम वुमेन. मेन के अंदर इमोशन अलग होते हैं, थॉट अलग होते हैं, थिंकिंग कैपेसिटी भी अलग हो सकती है. यही नहीं बल्कि जिस तरीके से वो चीज़ों को इवेलुएट करते हैं वो अलग होता है. अगर मीडिया में कोई फीमेल आकर ये बोल रही है कि मेंस आर फूल या मेंस आर ट्रैश तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है. I hate men, men are trash. One who has known the art of pleasuring herself all her life because all the men have disappointed her. As my 15th boyfriend who I just dumped last night. As he was saying that इसे क्या करना चाहिए बिल्ली, क्या करना चाहिए बिल्ली, मैं क्यों बताऊं?
अगर मैं बिल्ली हूँ then try and be the बिल्ला of your own life. Dear future mother-in-law, please don't ask me to cook. मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। सासू माँ, अभी तक मेरे जितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं उनकी मम्मी ने मुझे कभी पसंद नहीं करा, पता नहीं क्यों। How did you not know? I don't think I'm ever going to give you a grandson. I will have a daughter, and I know this. And if I do have a son, I'll just parcel him to you so you can keep him. She already have eaten 2-3 kids. Relax guys, ये अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए डंप कर रही है just because it's a boy. आज ये बात सबको पता है कि ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पर लड़कियाँ ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। बस डिफरेंस इतना है कि कहीं पे लड़कियों का एवरेज ज़्यादा है तो कहीं पर कम। और इसमें भी कोई नई बात नहीं कि लड़कियाँ किसी सेक्टर में कम क्यों है। बहुत सिंपल सी बात है कि लड़कों को ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद नहीं होता और ना ही लड़कियों को टेक्नोलॉजी में उतना इंटरेस्ट होता है। आप किसी भी रैंडम 20 बच्चों जिसे पूछ सकते हो, उसमें से ज़्यादातर लड़के टेक्नोलॉजी और गैजेट्स को ही अपना पसंद बताएंगे और वहीं पे लड़कियां मेकअप और आर्ट जैसी चीज़ों की तरफ जाएंगी। अगर आर्मी और पुलिस जैसी पोस्ट में लड़के ज़्यादा हैं तो इसका रीज़न ये नहीं है कि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसका रीज़न ये है कि वो इमोशनली उतने वीक नहीं होते। मान लीजिए बॉर्डर के पार लड़ाई हो रही है और वहाँ कोई लड़का रोने लगे कि अब उसे आर्मी में नहीं रहना, घर जाना है, तो आर्मी में वैसे लोग नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। फेमिनिस्ट इन बातों को इग्नोर करके सारा ब्लेम सोसाइटी पे डाल देती हैं कि सोसाइटी उन्हें कुछ करने का मौका नहीं देती। आज दुनिया की हर माँ अपने बेटे को ये ज़रूर सिखाती है कि एक लड़की की रिस्पेक्ट करे, पर शायद ही कोई माँ अपने बेटी को ये सिखाती है कि एक लड़के की रिस्पेक्ट करे। देखिए, हर चीज़ दुनिया में बैलेंस ही चलती है। जितना एक सोसाइटी में फेमिनिटी ज़रूरी है उतना ही मैस्कुलिनिटी भी ज़रूरी है और इन दोनों के बराबर होने से ही सोसाइटी प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगी। और इन दोनों को बैलेंस करने का काम सिर्फ हम कर सकते हैं, I mean, हम सब लोग। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि फेक फेमिनिज्म को फैलाना बंद करो एंड प्रमोट द एक्चुअल थिंग इन सोसाइटी।